नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार का एक और हेल्पफुल वीडियो में। अगर आप व्यापार ऐप यूज करते हैं आपके बिजनेस के लिए तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार ऐप में फाइनेंशियल ईयर को कैसे क्लोज करें। फाइनेंशियल बोलो या फिनेंशियल बोलो एक ही बात, आप जिस टाइप से प्रोनाउंस कर सकते हो वैसे कीजिए, फाइनेंशियल या फिनेंशियल। तो हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से कैसे फिनेंशियल ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी स्टेप को स्किप मत करना। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या हम डायरेक्ट ही ईयर को क्लोज कर दे, उससे पहले कुछ हमें चेक नहीं करना? हाँ जी बिल्कुल, आपको फिनेंशियल ईयर क्लोज करने से पहले कुछ चेक करना है। फिनेंशियल ईयर क्लोज करने से पहले क्या क्या चेक करें हम? फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने से पहले आप लोग चेक कर लीजिए आपके सारे सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री, पेमेंट इन, पेमेंट आउट, ये सब सही तरीके से एंट्री हुआ है कि नहीं। अगर आपने किसी से पेमेंट ले लिया है, उसको एंट्री नहीं किया है तो इसको एंट्री कर लीजिए। आपका सेल में कुछ आइटम ऐड होना बाकी रह गया हो या परचेस में कुछ आइटम ऐड करना बाकी रह गया हो, प्रॉपर नहीं है आपका सेल परचेस बिल, तो उसको आप लोग पहले एक बार ऑडिट कर लीजिए, खुद से एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि मेरा सारे जो डेटाज है वो सही तरीके से एंट्रीज हुआ है कि नहीं, या कोई पार्टी का बैलेंस वगैरह वो हमने पेमेंट कलेक्ट किया है या नहीं, वो सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए। एंड ऑल्सो आपका जो इन्वेंट्री है, किस प्रोडक्ट कितने पीसेस है, वो सब कुछ आप देख लीजिए, फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए कि आप जिस प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा इतना है, वो एक्चुअल में आपके गोडाउन या शोरूम में है कि नहीं। कि व्यापार का इन्वेंट्री में मुझे 15 पीस शो कर रहा है तो मेरा स्टॉक में एक्चुअल कितना है, 10 पीस है, 12 पीस है या 15 पीस ही है। अगर 15 रहता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो उसको आप लोग चेक कर लीजिए क्यों कम है या क्यों ज्यादा हो रहा है, उसको आप लोग ऑडिट कर लीजिए। ये ऑडिट मतलब सीए वाले कुछ ऑडिट नहीं, आप री-वेरीफाई कर लीजिए उसको, आप खुद से ही ऑडिट कीजिए, इसके लिए कोई सीए का जरूरत नहीं, आप डरिए मत। तो आपने सेल परचेस बिल वगैरह चेक कर लिया है, पार्टीज का बैलेंस चेक कर लिया है, इन्वेंटरी का स्टॉक मैच कर लिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके जो सारे रिपोर्ट्स है, जीएसटी रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब कुछ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आप रेडी टू गो होंगे फिनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए। तो ये चारों जो पॉइंट इंश्योर करने के बाद आप फिनेंशियल ईयर क्लोज करने के लिए जाइए। किस टाइप से हम उसको क्लोज कर सकते हैं वो तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग फिनेंशियल ईयर को क्लोज करोगे व्यापार ऐप में बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आ गया हूँ मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब आप सभी को दिखाऊंगा कैसे आप लोग फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले व्यापार ऐप को अप टू डेट कर लेना है। अप टू डेट करने के लिए व्यापार ऐप को ओपन करने के बाद हेल्प में क्लिक कीजिए, देन चेक फॉर अपडेट में क्लिक कर दीजिए। अगर कोई अपडेट रहता है तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, देन रिस्टार्ट होगा। अगर कोई अपडेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा थैंक्स फॉर स्टेइंग अपडेटेड, ओके। तो आप देन इसको ओके कर सकते हो। तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के लिए क्या करना है, आपको रिपोर्ट्स के नीचे यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स दिखेगा, उसके नीचे यूटिलिटीज दिखेगा एंड ये सेटिंग्स के ऊपर रहता है, तो उस यूटिलिटीज में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा, आपको ये सारे ऑप्शंस में कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे देखना है रिसाइकल बिन के नीचे एंड सेटिंग के ऊपर फिर से दिखेगा क्लोज फिनेंशियल ईयर। देखिए आप दो प्रकार से फिनेंशियल ईयर को क्लोज कर सकते हो। एक तो आप सब कुछ इरेज करके नए फ्रेश तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा आप ओनली ट्रांजैक्शंस नंबर को चेंज करके नया फिनेंशियल ईयर को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है, सेल्स, परचेस, पेमेंट इन, पेमेंट आउट, डिलीवरी चालान, इनका नंबर को सिर्फ रिसेट कर लीजिए। आप टोटल जो सारे आपका इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट मत कीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे चेंज प्रीफिक्सेस करके, मतलब ट्रांजैक्शंस नंबर को कैसे आप लोग रिस्टार्ट करके फिनेंशियल ईयर को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप लोग चेंज प्रीफिक्सेस में क्लिक कर दीजिए। प्रीफिक्सेस क्या देना चाहते हो, इनवॉइस मतलब सेल बिल का प्रीफिक्स आप क्या देना चाहते हो। हमारा जो स्टोर है उसका नाम है टेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं टीटी दूंगा पहले, देन स्लैश देके अब जो फिनेंशियल ईयर है 25-26 देन स्लैश दे दूंगा। ये हो गया हमारा इनवॉइस का जो
प्रीफिक्स, इसके आगे नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे करके। आप यहाँ पे 0 भी दे सकते हो। देन एस्टीमेट, एस्टीमेट में मैं टीटी दे दूंगा, देन स्लैश दे के EST दे दूंगा, देन स्लैश दे के 25 26 दे दूंगा, क्योंकि 25 26 फिनेंशियल ईयर है। तो आप यहाँ पे टीटी के जगह पे आपका शॉप का नेम, अगर AB कंपनी है तो यहाँ पे AB दे दीजिए, अगर आपका किसी दूसरे है तो दूसरे दे दीजिए। मान लीजिए SM इन्फोटेक तो SMI यहाँ पे दे सकते हो पहले। देन ये जो फिनेंशियल ईयर है 25 26 ये तो देना ही है। पेमेंट इनमें वैसे आप लोग खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं TT दे के P इन कर देता हूँ, ये सब कुछ मैं फिल कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। तो मैं सब कुछ फिल कर लिया है, सारे जो ट्रांजैक्शंस है उसका इनवॉइसिंग नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। तो आप ये ऐसे दे दीजिए, देन रिस्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे प्रीफिक्स अपडेटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आप जब नए किसी बिल करने जाओगे तो आपका नए सिरे से स्टार्ट होगा, जो कि है TT 25 26 0 दे के आपका ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैसे आप लोग ट्रांजैक्शन नंबर को रीसेट करके फिनेंशियल ईयर को क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग व्यापार ऐप में फिनेंशियल ईयर को क्लोज कर सकते हो बिना किसी एक्सपर्ट के मदद के। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस टाइप के और भी वीडियोज को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी अकाउंटिंग।